खबर दिल्ली से है। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई यह सुनवाई। केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। केंद्र सरकार ने 7 दिनों का समय मांगा है। 28 अगस्त को होगी मामले में अगली सुनवाई। पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई जाएगी। ये खास खबर दिल्ली से, जहां बिहार में जाति आधारित गणना के सर्वे और डेटा के सार्वजनिक करने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिनों का समय मांगा है। फिलहाल मामले में अब अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी, तो 28 अगस्त का इंतजार करना होगा। पर कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में भी चर्चा तेज है और इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश सरकार की तरफ से पटना हाईकोर्ट में यह कहा गया था कि हमने 80% के लगभग कार्य पूरा कर लिया, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने कार्य पूरा करने के आदेश दिए थे। और इससे पहले अगर हम बात करें तो अब जिस तरीके से इस मामले पर एक तरफ सियासत भी नजर आई और उसके बाद जब बाकी के कार्य हो रहे हैं और इस बीच एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि ये केंद्र का काम है जो कि बिहार सरकार कर रही। अब आगे 28 तारीख का इंतजार है, क्या कुछ फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, इस पर रहेगी नजर। लेकिन अभी जब तक ये फैसला नहीं आ रहा, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम पहलुओं पर कानून के जानकार इस मामले पर अलग अलग राय दे रहे हैं। अब क्या होगा फैसला, इसका इंतजार है। सहयोगी अमित चौधरी का रुख करते हैं तमाम अपडेट के साथ लाइव जुड़े हुए। अमित, क्या कुछ रहा आज सुप्रीम कोर्ट में जाति आधारित गणना मामले को लेकर? थी जातिगत जनगणना को लेकर के खिलाफ जो पेटिशन दायर किया गया था, उसको लेकर उस पेटिशन में सीधे तौर पर कहा गया था कि जो जातिगत जनगणना है ये राज्य का अधिकार नहीं है, ये केंद्र सरकार कराए, पहला कहा गया था। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा रहा है उसमें बताया गया था कि ये मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। इसी तरीके से 5-6 ऐसे पॉइंट बनाए गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के पास रखा गया। वो पॉइंट बाजाप्ते रखे गए थे जिसमें मौलिक अधिकार भी था और राज्य सरकार ये ना कराए, राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आता, ये केंद्र सरकार कराए। ये तमाम तरीके की बातें कही गई थी। केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि देखिए, हम इस आधार पर इस फैसले को नहीं सुना सकते कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। ये मौलिक अधिकार का हनन कैसे है बताइए? आपके बगल वाले को आपकी जाति पता है, तमाम चीजें पता है, तो ये कैसे मौलिक अधिकार का हनन होगा? दूसरा, उन्होंने कहा कि देखिए, प्राइवेसी का हीनता हो रहा है, जो प्राइवेसी है, जानकारी है, उसका हीनता होगा। तो जज ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसे होगा, ये हमको बताइए। और तीसरा पहलू, जो सबसे अहम पहलू था, कि उन्होंने कहा कि जो डाटा इकट्ठा हो गया है उसे अभी पब्लिक नहीं किया जाए, उन्हें अभी अपलोड नहीं किया जाए। तो इस सभी को अभी फिलहाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस चीजों को लेकर कि ये सब पर अभी कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे जब तक, केंद्र ने कहा कि 7 दिन का समय केंद्र ने मांगा है कि हम अपनी बात रखेंगे 7 दिन में। तो जब 7 दिन में अपनी बातों को केंद्र रखती है, उसके बाद ये देखना होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जो अगली सुनवाई करेगी, वो अगली सुनवाई क्या कुछ होती है। निश्चित तौर पर अमित, ये एक ऐसा मामला जिससे सियासत का सीधा सरोकार है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इंतजार है अदालत के फैसले का। इस बीच अहम खबर, लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है जवाब। जी हां, चारा घोटाला मामले में दाखिल किया है जवाब। लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई की याचिका खारिज करने की मांग की है। सीबीआई की असंतुष्टि के आधार पर नहीं दी जा सकती चुनौती, हिरासत में रखने से नहीं पूरा होगा कोई उद्देश्य। सीबीआई ने जमानत रद्द करने को लेकर दाखिल की है याचिका और 25 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई है। आज जज सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई की याचिका खारिज की जाए। सीबीआई की याचिका के जवाब में लालू प्रसाद यादव का कहना है कि सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है। हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है। लालू प्रसाद यादव ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुआ है। 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा के साथ साथ देवघर मामले में जमानत को चुनौती दी।
लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने के लिए सीबीआई ने याचिका दाखिल की है। इस पर आरजेडी जेडीयू हमलावर है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पलटवार किया है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा है। देखिए, ये जो बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है, तो लालू जी का एक ही मंशा है कि नीतीश जी को धकिया कर प्यार से या जबरन उनको स्थापित कर दें कहीं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दे। लालू जी के जीवन की अब एक ही मंशा है, अब उनकी कोई राजनीति नहीं बची। तो मुझे लगता है कि लालू जी शायद स्वस्थ हैं और ये कोर्ट में उस पर सुनवाई होगी, बात रखी जाएगी। लालू जी अपनी बात रखेंगे और कोर्ट या तो बेल एक्सटेंड करेगी या फिर बेल वापस लेगी। लालू जी की सक्रियता ही भारतीय जनता पार्टी को परेशानी में डाल देता है। लालू यादव वो इंसान है जो लड़ना जानता है, झुकना नहीं जानता है, और वह लालू प्रसाद जी की पूंजी है। हर सितम को, हर अत्याचार को सहन किया, लेकिन लड़ते हुए झुकने का काम नहीं किया। सत्य में विजयते, लाख प्रयास करे इनके तोते, कुछ नहीं होना है। जब से महागठबंधन बना है तब से केंद्र सरकार को चूंकि विधायकों को तोड़ने में ये सफल हुए नहीं, तो ये स्वाभाविक है। हर तरीके का तिकड़म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तिकड़म से कोई डरने वाला है नहीं, तो आईना की तरह साफ साफ बताओ कि अगर माननीय लालू प्रसाद पर कार्रवाई तुम करने सिर्फ जा रहे हो, कोर्ट में आवेदन दे रहे हैं, तो ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो रिपोर्ट है वो ठंडे बस्ते में किसके इशारे पर रखा हुआ है। सहयोगी अमित चौधरी का रुख करते हैं दिल्ली से तमाम अपडेट के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, लालू प्रसाद यादव से जुड़े मामले में सीबीआई का एक्शन और सियासी रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अदालत में क्या कुछ हुआ और इसे सियासी गलियारे में किस तरीके से पेश किया जा रहा है, या फिर क्या कुछ चीजें चल रही? बिल्कुल अमृत, देखिए चारा घोटाले में बजाप्ते हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बेल दिया है और बेल के खिलाफ ही सीबीआई ने बेल को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने त्वरित कार्रवाई की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो गया है और 25 को अगली सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है, उस हलफनामे में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस आधार पर बेल को रद्द नहीं किया जा सकता कि सीबीआई असंतुष्ट है। लालू प्रसाद यादव की बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य खराब के कारण ही बेल उनको मिला था। वो सभी सिद्धांतों के साथ उनको बेल दिया गया था। हालांकि कुछ बेल में 3-4 मामले हैं, चाईबासा, डोरंडा, देवघर और अन्य मामले हैं, जिनमें कुछ में कंडीशनल बेल था, जिसमें कुछ शर्तों के साथ बेल दिया गया था। तो अमृत, सबसे बड़ी बात यह है कि 25 को देखना होगा कि जो सीबीआई ने याचिका दायर किया है कि बेल को रद्द किया जाए, उसमें दरअसल उन्होंने मजबूत आधार क्या बनाया है कि उस आधार पर वो कह रहे हैं कि बेल को रद्द किया जाए। हालांकि लालू प्रसाद ने जो याचिका दाखिल किया, हलफनामा दाखिल किया है, उन हलफनामों में जरूर इस बात का जिक्र किया है कि अगर सीबीआई असंतुष्ट है, इस आधार पर वो बेल को रद्द कराना चाह रही है, तो ये कोई आधार नहीं हुआ। इस आधार पे वो नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का लगातार उम्र बढ़ रहा है और हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट करा कर आए हैं। तो ये देखना होगा कि 25 तारीख का जो सीबीआई का आधार दरअसल क्या होता है, सबसे पहली बात। दूसरा, पॉलिटिकल इसमें हैपनिंग ये हो रहा है कि जो आरजेडी या जेडीयू, जो गठबंधन आईएनडीए के लोग हैं, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो आईएनडीए मजबूत हो रही है, जो विपक्षी एकता लगातार बैठक हो रही है और लगातार पार्टियों की संख्या उसमें बढ़ रही है, इसको देखकर बीजेपी परेशान है और इसलिए मुख्य धारा में से आरजेडी को हटाना चाह रही है, लालू प्रसाद यादव को हटाना चाहिए। क्योंकि आप हाल ही में देखे होंगे कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली आए थे और वहां पर राहुल गांधी खुद उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, लंबा मुलाकात भी चला था। तो ये आरजेडी का सीधे तौर पर कहना है कि ये डराने धमकाने। बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की सक्रियता ही उनके लिए मुश्किल खड़े कर रही है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे।